ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं इस पुस्तक मेले में कि क्या बच्चों में कहीं ना कहीं पढ़ने की जो एक ललक है वो हम घटते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ में आसिमा से हम यही सवाल करना चाहते हैं कि बच्चों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप जब भी उससे बात करो तो कहता है कि हर चीज़ गूगल पे मिल जाएगा, कंप्यूटर में मिल जाएगा। तो जो किताब खोलने की जो परंपरा थी, किताब जो देखने की परंपरा थी, वो उससे कहीं ना कहीं हमारा समाज पिछड़ रहा है। ऐसा क्यों? ये बहुत कुछ इसलिए भी है क्योंकि आजकल बच्चों पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है। मैं खुद पेरेंट नहीं हूँ तो मुझे इस बात का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे काफ़ी नीसेस हैं, मतलब बहुत सारी जो है मतलब मैं जो है कईयों की मासी हूँ ऑफ कोर्स, ठीक है। तो मेरे उनको जब भी मैं मिलती हूँ या उनसे जब भी टेलीफोन पे बात होती है तो वो यही बोलते हैं कि जो है मासी आज होमवर्क में बहुत ज़्यादा काम है, आज ये है। तो उससे कहीं ना कहीं इतना जो हम बच्चों को प्रेशर करते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको ये लगता है कि जो थोड़ा समय उनको मिलता है फिर वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ करना चाहेंगे जिसमें, क्योंकि बच्चे हैं खेलेंगे ज़रूर, तो वो जो है वो खेल और जो आप ऐसे ही लेजरली आप कुछ पढ़ना चाहेंगे उस चीज़ में पहले एक बैलेंस होता था। क्योंकि पहले आप लोगों के पास हम लोगों के पास इतना ज़्यादा जो है पढ़ाई के ऊपर फोकस होने के बावजूद इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता था कि आपको ये हर उसमें फर्स्ट आना है, उसमें कहीं ना कहीं होमवर्क का एक प्रेशर। आसिमा जो कह रही है कि स्कूली जो प्रेशर है बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई से दूर हटा रही है, क्योंकि इतना प्रेशर है कि आपके पास समय नहीं है। आप इतना बड़ा बैग लेके स्कूल जाते हैं, बैग को कम करने की बात कई सालों से हो रही है कि बैग में पुस्तकों की संख्या को कम की जाए। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि आप शॉर्टकट में चाहते हैं जल्दी से निपटाओ, और मदर फादर भी चाहते हैं कि भाई किसी तरह स्कूल के सारा ये कर दे। तो ये एक बड़ी समस्या आने वाली है। राजेश जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि स्कूली जो बोझ है वो जैसे आशमा सही कह रही थी कि वो लगातार उसका दबाव जो है लोगों पर बनता जा रहा है, खासकर बच्चे जो हैं, और जो एक पढ़ने की जो टेंडेंसी है। हालांकि कुछ इसको हम लोग एक कॉमन ट्रेंड नहीं मान सकते हैं, लेकिन ये बहुत आयत में है, ये बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है कि बच्चों का अपना स्कूल का होमवर्क इतना ज़्यादा होता है कि उसके बाद वो किसी भी किताब को वो पढ़ना या उनके पेरेंट्स द्वारा उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना, इसको मैं थोड़ा सा कई केसेस में नहीं देख पाता हूँ। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। बहुत ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को तरह तरह की किताबें ले आके देते हैं और बच्चों में एक पढ़ने की टेंडेंसी वो लोग डेवलप कराते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से, और ये मैं इसका मैं हिमायती भी हूँ, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो किताबी जो ज्ञान है ना वो आपको केवल एक रोजगार पाने में तो मदद करेगा, लेकिन इसके अलावा आप उम्मीद करें कि आपकी प्रतिभा का चौमुखी अगर विकास हो, अगर मल्टी फेसेटेड अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बिना इन किताबों के, बिना उस ज्ञान के जो है वो संभव दिखाई नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हर माता पिता को अपने बच्चे को, भले वो स्कूल जाने वाला हो, इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए। और किताबें ही असली मित्र हैं, किताबें जो बुक्स आर मतलब रियल फ्रेंड्स जिसको हम कह सकते हैं, उस बात में मेरा पूरा विश्वास है। आसिमा, एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, पता नहीं आप कितने इस बारे में सोचती हैं कि पिछले, अगर हम लोग अभी भी जो कोर्स की किताब पढ़ रहे थे जब मैं बचपन में था या जब कॉलेज में थे, तो वो जो पुराने हिंदी के साहित्यकार, पुराने लेखक हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता है या याद नहीं आ रहा है कि कोई उस तरह का एस्टेब्लिश्ड कोई बड़ा नाम इन दिनों उस दिनों के बाद आया है। ऐसा क्यों हो गया कि लेखक और जो साहित्यकार जो पहले हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी भाषा के थे, अब वो आने बंद हो गए हैं एक तरह से, या वो पैदा लेने बंद हो गए हैं? ऐसा क्यों हो गया? बहुत कुछ इसलिए भी हो गया है क्योंकि जिस तरह से, जैसे पहले गानों का एक लहजा होता था, आजकल गानों का थोड़ा अलग लहजा हो गया है। उसी तरह पहले बात करने के लहजे डिफरेंट होते थे, आजकल जो है बात करने के लहजे डिफरेंट हैं, काफ़ी इनफॉर्मल हो गए हैं, काफ़ी जो है आसान हो गए हैं, काफ़ी जो है मतलब मुझे राइट वर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है वो काफ़ी मतलब आप खुल के एक दूसरे से बात कर सकते हैं। पहले वो चीज़ उतनी नहीं होती थी, तो वो लिखने के लहजे में भी वही आता था। आज क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल आराम से हम एक दूसरे से बोल सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों का लिखना भी उतना ही सबको यही चाहेगा कि ईजी लिखो, आसान सी चीज़ें लिखो जो हर कोई पढ़ सके और हर कोई समझ सके। मतलब मैं अगर ऐसे कहूँ कि लाइफ में जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी आ रही है, वैसे वैसे मटेरियल घटता जा रहा है,
लिखने की जो सामग्री है या लिखने की जो चीज़ें वो घटने लगी? जी, मतलब थोड़ा बहुत शायद बिल्कुल आज की जनरेशन जो है। और प्रेमचंद एक गांव पे कुछ लिख देते थे जी। गांव के वो जुम्मन चाचा के बारे में लिखते थे जी। एक वो किताब का रूप ले लेता था। जी या प्रेमचंद नमक का दरोगा लिख देते थे तो वो किताब का रूप लेता था। एक दरोगा की कहानी है किस तरह के नमक के वो व्यापारी को रोकता है जी। वो लेता है। तो आज के दिन में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी कहीं ना कहीं इसे दूर कर रहा है क्या उससे? सॉरी जी प्लीज। बिल्कुल। देखिए मुझे लगता है कि आशना जिस बात को कह रही थी, आज चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हैं। आज हमारे पास सबसे एक मजबूत माध्यम के तौर पर इंटरनेट है, जहां आप गूगल में जाकर के किसी भी चीज़ को बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जो आप बात कर रहे थे कि प्रेमचंद का जो ज़माना था या उस दौर के जो साहित्यकार हुए हैं, वो चाहे छायावादी युग के लेखक हुए हों या बाद के भी, या डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की, लोग उनको भी नहीं भूले हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अब एक वैरायटी जो है बहुत जो है उपलब्ध है पढ़ने के लिए पाठकों के पास ढेर सारी सामग्री और हर विषय पे यू नेम इट। आप साइंस फिक्शन पढ़ना चाहते हैं, आप जो है टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप अध्यात्म पढ़ना चाहते हैं, आप विज्ञान पढ़ना चाहते हैं, आप साहित्य पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल। हाँ, सब प्रकार की किताबें आपको उपलब्ध हैं। बस आपकी जो बात जो आप कहना चाह रहे थे वो, हाँ, निश्चित रूप से थोड़ा सा इंटरनेट के आने से लोगों को थोड़ा सा इजी एक्सेस हो गया है कि वो बजाय किसी किताब को बहुत ज़्यादा पढ़ें, वो तुरंत जा करके इंटरनेट पर उसको पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन इससे ये बात कहीं साबित नहीं होती कि जो किताबें लिखी जा रही हैं उनमें, उनके पाठकों में या उनके पाठक वर्ग में कहीं कोई कमी नहीं है। आसिमा, कल को आप धीरे धीरे लिखते लिखते एक बड़ी लेखिका बन जाएंगे। हाँ, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, गुजरात समाचार टेलीविजन की शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं कहीं एक मार्केट का प्रेशर भी आप पे आएगा कि आपकी किताबें, आज आपने एक पहली किताब लिखी जी, भगवान करे ये अच्छा चले जी, दूसरी हो सकता है उतना अच्छा ना चले जी, तीसरी अच्छा, तो एक मार्केट प्रेशर आप पे काम करेगा कि मार्केट जिस हिसाब से चाहता है तुम वो लिखो जी। और हो सकता है कि वहाँ कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े चीज़ों से, मटेरियल से, बिल्कुल थोड़ा आर्टिफिशियल। तो क्या आपको लगता है कि लेखक को ऐसे हालात में बदलना चाहिए या मार्केट के प्रभाव में आना चाहिए साहित्य को? मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को बदलना पड़ता ही है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है आप मार्केट के हिसाब से चेंज हो या ना हो, लेकिन आप लोगों के सोच विचारधारा से ज़रूर चेंज होंगे। तो आपको उसकी वजह से जो अपने आप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उससे आप बेहतर होंगे, उससे आप उस दौरान का जो चल रहा होगा सारा समय, उससे बिल्कुल ट्रेंड जो चल रहा होगा उससे बिल्कुल आप हमेशा टच में रहेंगे, ठीक है। और जितना आप हम सब जो है वही पढ़ना चाहते हैं जो आज की दुनिया में हो रहा है, ठीक है। जो फ्यूचर है और जो पास्ट हो चुका है वो जो है आजकल ऑफ कोर्स बहुत आ रहे हैं। आजकल हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल फैंटेसीज़ और फिक्शन काफ़ी आ गई हैं। और जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, साईफाई रिलेटेड, बिल्कुल सब है जी, और बिल्कुल बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर हम आज के दिन में कोई ऐसी चीज़ देखें जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है या जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड है, वो आपको कहीं ना कहीं उसी तक लिखनी पड़ेगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। क्योंकि अगर आज एक प्रॉब्लम है तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन क्या पता कल वो प्रॉब्लम रहे ही नहीं रहा। आज हम किताबें इस तरह से बेचते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया आजकल किंडल और ये सब चीज़ें इतनी आ गई हैं कि हो सकता है कि कल कोई ये ख़रीदना ही ना चाहे। तो उसी हिसाब से जो है जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे। आसिमा, देखिए आपकी पहली किताब है जी, आपने पहली बार प्रवेश किया होगा इस तरह के विमोचन समारोह में, जी बिल्कुल समारोह में आए, बिल्कुल आपने पुस्तक मेला का इतना बड़ा रूप देखा जी। तो आपके मन में ये ख्याल कभी आया इसको इस हिसाब से देखने के लिए कि आपने सोचा कि भारत सरकार की बात हो, NBT की बात हो, चाहे पब्लिशर की बात हो, जो संरक्षण मिलना चाहिए और जो प्रमोशन मिलना चाहिए इन लेखकों को, इन पुस्तकों को, क्या वो सफिशिएंट है या केंद्रीय नीति में कहीं न कहीं कुछ दिक्कतें हैं जिसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, ताकि छोटे छोटे जो कस्बों से एक एक लेखक आ सके, एक एक साहित्यकार आ सके और एक एक बच्चे जो है वो लेखनी के प्रति अपना रुझान बढ़ा सके। जैसे मैंने बोला आपको कि हर चीज़, कोई भी चीज़ एक टापू की तरह अकेला नहीं रह सकता। हर उसके आसपास की जो चीज़ें चेंज होंगी उसी तरह से कोई भी चीज़ ऊपर बढ़ेगी या नीचे जाएगी। आज की दुनिया में ऐसा नहीं है कि एक ज़माना ये भी था कि मैं सरकार की बात कर रहा हूँ जी, मैं वही बोल रही हूँ ऐसी जी।
आज की दुनिया में जैसे कुछ समय पहले ऐसा था कि जो लोग पढ़ना चाहते थे उनको जो है बहुत कम ऐसी चीज़ें मिलती थी जो इंडिया में मिलती थी पढ़ने के लिए। आज के समय में इंडिया में बहुत ऐसे पब्लिशर्स हैं जो हर चीज़ छापना चाहते हैं, हर चीज़ निकालना चाहते हैं। सेंटर और गवर्नमेंट जो है वो जो भी नीति निकालेगी वो हमेशा प्रमोशन के लिए ही होती है। ऑफ कोर्स हर कोई सरकार अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ही बात करती है, ठीक है, लेकिन जितना वो इम्प्लीमेंट करती हैं क्या वो बिल्कुल सही है और क्या वो बिल्कुल उस रूट तक या गूढ़ तक पहुंच चुके हैं, वो शायद उसी तरह से रिलेटेड है जिस तरह से मैंने आपको बोला। जैसे एजुकेशन में अगर हम लोग अपने उसमें जैसे पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक वो क्लास पीरियड होता था जिसको हम मॉरल साइंस बोलते थे। आजकल वो घट गया है, ठीक है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आजकल के बच्चों को मॉरल साइंस नहीं देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो इसलिए उस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रभाव घट जाता है। तो लेकिन क्या वो उतना इम्पोर्टेंट आज नहीं है? वो हमेशा ही उतना इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसी तरह जो सरकार की नीतियाँ हैं वो उस हिसाब से देखती हैं जो अभी उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल। इसके लिए उनके पास कोई ऐसा प्लानिंग या प्रोग्रामिंग नहीं है जो कि छोटे छोटे कस्बों से छोटे छोटे लेखकों को ला सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे कस्बों से नहीं आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन बहुत प्रकाशक तक पहुंच पाते हैं। मैं तो देखता हूं कि प्रकाशक तक कितने लोग पहुंच पाते हैं। अगर आप किसी कस्बे में हैं और आपने एक बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो आपने एक नोटबुक लिख के आप चक्कर काट रहे हैं, भाई इसको देखना, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ जी। उस हिसाब से आज के ज़माने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहते हैं सेल्फ पब्लिशिंग, जो आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। वो भी सेल्फ पब्लिशिंग में आप अपना ब्लॉग पे डाल जी बिल्कुल, वो जो है आप एक बार जब उस हिसाब से आप, और इंटरनेट कहीं भी किसी भी कूचे किसी भी कस्बे से, हाँ, जो है वो मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम अगर मतलब बिल्कुल उसमें भी चले जाएं तो वहाँ पे भी इंटरनेट अवेलेबल है। आजकल तो फोन का ज़माना है, ई आर्टिकल का ज़माना है, ई आर्टिकल्स का ज़माना है, बिल्कुल। लेकिन क्या ये जो लेखक हैं, जो नए लेखक और पुराने लेखक, उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट है ये इंटरनेट का इस तरह से बाजारीकरण साहित्य के लिए किया जाए? वैसे बोला जाए तो किसी तरह से थ्रेट है, किसी तरह से जो है मतलब किसी तरह से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि पहले जो चीज़ें आपको सिर्फ पेपर पे अवेलेबल थी, अब आज आप वही चीज़ ई बुक पे निकाल के आप दुनिया भर में पहुंचा सकते हैं। वो सिर्फ इंडिया में ही क्यों रहे, वो बाहर भी जा सकती है। जिसको अगर कोई जो है यूएस में रह के ये बुक खरीदना चाहता है तो वो क्यों इस चीज़ से वंचित रह जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पेपर पे अवेलेबल है। इस पुस्तक मेला को आप पूरा घूमे हुए हैं? जी, घूमे हुए। कहीं ई बुक के प्रमोशन के लिए ई बुक या इंटरनेट पे प्रकाशन को लेके कुछ है कोई हॉल ऐसा? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं है। तो अगर हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है जी, हम 4G की बात कर रहे हैं जी, हम ई बुक की बात कर रहे हैं, हम ब्लॉग की बात कर रहे हैं, तो बड़े बड़े जो प्रकाशक हैं या सरकार की तरफ से इस तरह की सुविधा एक हॉल क्यों नहीं बनाया गया कि लोग उस पर जाएँ, उसको चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को देखें और समझें? क्या ये कमी नहीं है सरकार? देखिए राजेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, जिसका कि आशमा बहुत सुंदर जवाब भी दे रही थी। कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता है और ये एक नीड बन गया है और ये करना ही होगा। सेंट्रल पॉलिसी मेरे ख्याल से इस दिशा में निश्चित रूप से कुछ है, कुछ और उसको अपडेट करने की बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान इस तरफ निश्चित रूप से जाएगा और ये करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पाठक का टेस्ट बदलेगा, जैसे जैसे पाठक की रीच जो है वो इंटरनेट पर और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की पॉलिसी बनानी होगी जी। और जो है आप इस फॉर्मेट में जहाँ हम इस पुस्तक मेले में खड़े हैं, इस तरह से किताबें और बाकी ई बुक्स, इसको लेकर के एक कहना चाहिए कि एक सेंट्रल पॉलिसी बननी चाहिए और बनेगी। और मुझे लगता है कि इसमें सारे जो पब्लिशर्स हैं, जो टॉप पब्लिशर्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा और इसको आगे कैसे इस दिशा में आगे बढ़ाया जाए। तो सरकार को भी सोचनी होगी। नेशनल बुक ट्रस्ट जैसे संस्थान हैं, इनको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली आपको अलग करना होगा। इन पे आज भी पॉलिटिकल पोस्टिंग है, निश्चित रूप से सरकार इस बारे में कुछ ना कुछ सोच रही होगी और कुछ आगे आने वाले समय में हम लोग कुछ बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आसिमा, आपको भी ढेर सारी बधाई कि आपका ये जो बुक है ये बिल्कुल तीन गुना और चौगुना फले फूले और आपको ये प्रेरित करे कि अगली किताब आप फिर लिखें। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये थे हमारे मेहमान और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पुस्तक मेले में और हम लोग बातचीत कर रहे थे पुस्तक मेले की रूपरेखा को लेकर। या आज बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ और मेहमान के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।